मेरी सरकार विकास तो समाज के हर वर्ग का चाहती है, लेकिन प्राथमिकता उन वर्गों को देना चाहती है जिन वर्गों को विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी समय था कि जब बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी और जुर्म जाति बढ़ी हुई थी, और फिर मुख्यमंत्री पुराने राजा महाराजाओं की तरह वो अपना दरबार लगाता था कि जब अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा जो शिकार है वो दबा कुचला तबका होता है। इसलिए मेरी सरकार ने वैसे तो समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय मिले इसकी पूरी व्यवस्था की है, लेकिन जिन लोगों के साथ सदियों से अन्याय अत्याचार होता आया है, जिसको हम दलित, पिछड़ा या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के नाम से पुकारते हैं, तो ऐसे लोगों को न्याय मिले तो मेरी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान दिया। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी समय था कि जब बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी और जुर्म जाति बढ़ी हुई थी, लेकिन जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए और अधिकारियों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देकर हर प्रकार के क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, तो इस ओर अधिकारियों को दिलचस्पी लेने की मैंने सलाह दी। मेरी सरकार कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है और उसके अपराध को ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी भी समाज का हो, तो सज़ा मेरी जो सरकार है उस व्यक्ति को देती है जिसने गलत कार्य किया है, उसकी सज़ा पूरे समाज को नहीं देती है। मनुवाद से तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है कि जिस विचारधारा के तहत इस देश की सामाजिक व्यवस्था गैर बराबरी के आधार पर बनी हुई है, और बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि इस देश में जो गैर बराबरी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनी है तो उसको बदलकर हम लोग समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोग बराबर हों। खुशी की बात है कि इस समाज व्यवस्था को बनाने में या इस किस्म की समाज व्यवस्था को परिवर्तित करने में अभी तक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग, जिनको हम बहुजन समाज के नाम से पुकारते हैं, जिनकी पॉपुलेशन इस देश में लगभग 100 में से 85 के लगभग है, जो लोग इस देश में इस मनुवादी व्यवस्था के शिकार थे, कोई कम था तो कोई ज़्यादा था, तो इस व्यवस्था परिवर्तन में अभी तक बहुजन समाज के लोग ही लगे हुए थे। लेकिन खुशी की बात है कि इस व्यवस्था परिवर्तन में आज जो अपर कास्ट के हमारे भाई हैं वो भी इसमें लगे हैं, वो भी अपना सहयोग देते हुए इस व्यवस्था परिवर्तन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अपर कास्ट के लोग भी अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था है, जो गैर बराबरी के आधार पर बनी है, इस किस्म की सामाजिक व्यवस्था न देश के हित में है न समाज के हित में है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी सारी समस्याओं का जो जड़ है या मुख्य कारण है वो मनुवाद है, लेकिन बहुजन समाज में ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक मनुवाद को अच्छी तरीके से समझा नहीं है, तो इस किस्म के लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है उस देश में कोई भी अन्यवाद सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है कि राजनीतिक सुधार तथा सामाजिक सुधार एक ही गाड़ी के दो पहियों के समान है, जिनमें से एक के बिना दूसरे पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती है।
दोनों की समान आवश्यकता है। अर्थात राजनीतिक सत्ता के बिना हम इस देश में जो गैर बराबरी के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था बनी है तो उसको हम नहीं बदल सकते, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए इस देश में यदि बहुजन समाज के लोग सही मायने में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को इस देश की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में लेनी होगी। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी बहुजन समाज के लोगों को सलाह के तौर पर कही थी। बहुजन समाज के लोगों को कहा था, ऐ बहुजन समाज के लोगों, यदि आप लोग अपने सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप लोगों को एकजुट होकर तो इस देश की पॉलिटिकल पावर की जो मास्टर की है वो अपने हाथों में लेनी होगी। सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता को मैं एक माध्यम मानकर चलती हूँ और मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता हासिल करना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। ये तो माध्यम है उस बदलाव का तथा उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और महिलाओं को स्वाभिमान व सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी दबे कुचले तबके के लिए लगाई, पिछड़े वर्ग के लिए लगाई या ऐसे कमज़ोर तबकों के लिए लगाई तो जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके नाम से हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई। लोगों की जो समस्याएं जो जिला स्तर की थी या तहसील स्तर की थी तो ऐसी समस्याओं को लेकर तो जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश के हेडक्वार्टर लखनऊ में आना पड़ता था और फिर मुख्यमंत्री पुराने राजा महाराजाओं की तरह वो अपना दरबार लगाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण जो बहुत जल्दी होना चाहिए, जो समस्याएं मुख्यमंत्री के पास पहले लखनऊ में आती थी तो वो समस्याएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर में जाते जाते उनको काफ़ी दिन लग जाते थे। तो इस प्रकार जनता को न्याय बहुत विलम्ब से मिलता था। और ये इसके साथ साथ मैंने ये भी महसूस किया कि जो लोग अपने समस्याओं को लेकर पूर्व की सरकारों में लखनऊ आते थे आर्थिक तौर से बहुत गरीब होते थे। उनको लखनऊ में आने के लिए तो पैसा इधर उधर से उधार लेकर तब उनको आना पड़ता था। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब वो लखनऊ आए तो तुरंत उनकी समस्या का समाधान हो जाए, उनको काफ़ी दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो उत्तर प्रदेश में जनता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को कोई तकलीफ ना हो तो हमने हर जिला हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में तो ये व्यवस्था की कि रोज़ाना प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करेंगे। IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स या PCS ऑफिसर्स या छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, सबको मेरा यही कहना है कि आप लोगों को ईमानदारी निष्ठा से जो भी कार्य दिया जाता है उसको करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस किस्म का वातावरण पैदा किया है जैसा कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस प्रकार का वातावरण हमने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, डेवलपमेंट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो इसी किस्म का वातावरण देश के हर प्रदेश में पैदा होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए। हमारा देश तभी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा जब समाज के हर वर्ग के विकास की तरफ सरकार ध्यान देगी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी समाज के हर वर्ग को वो न्याय देगी। मेरा ऐसा मानना है कि समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए
लेकिन जिन लोगों की सदियों से उपेक्षा हुई है, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अक़लियत समाज के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के विकास की तरफ, ऐसे लोगों को न्याय देने की तरफ सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए।